नमस्कार दोस्तों, आपका जीके राइसिंग जरूर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम आरओ पुस्तक पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की हिंदी अनिवार्य, और उसका पहला लेसन है आपका नमक का दरोगा। ठीक है, कौन सा लेसन है? नमक का दरोगा। ये दरोगा है, ठीक है ना। तो नमक का दरोगा कहानी प्रथम बार कब प्रकाशित हुई? तो ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे, प्रश्नों पे चलते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1914 में। नमक का दरोगा कहानी किस प्रकार की कहानी है? ये पेपर में पूछा गया प्रश्न। आदर्श यथार्थवादी, सिद्धांतवादी, आदर्शोन्मुख, यथार्थवादी, ऐतिहासिक। तो ध्यान रखना, इसका उत्तर हो जाएगा आदर्शमुख यथार्थवादी। नमक का दरोगा कहानी का नायक कौन है? अगर आपने कहानी पढ़ी है, प्रेमचंद है या पंडित अलोपुद्दीन है या बंशीधर के पिता है या पंडित बंशीधर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पंडित बंशीधर है। ये दरोगा थे। पोबारा होना मुहावरे का अर्थ है मौज होना, भयभीत होना, काम की व्यवस्था या रिश्वत लेना। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका मौज लेना। पो 12-25 होना, ऐसे बोलते हैं, पो 12-25 होना, तो मौज लेना। बंदूक लेकर चलने वाले सिपाही वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा जो बंदूक लेकर चलता है? ठीक है, दरोगा होगा, मुख्तार होगा, सदाव्रती होगा या बरकंदाजी होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा बरकंदाजी होगा, जो हमेशा अपने साथ बंदूक लेकर चलता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द है ये। नमक का दरोगा कहानी दूसरी बार प्रेमचंद के मानसरोवर कहानी संग्रह किस भाग में प्रकाशित हुई थी? ये सारे आपके पाठ परिचय से दिए गए हैं। तो 8 भाग थे, भाग 8 में ये प्रकाशित हुई थी। मानसरोवर जो है ना, ये 8 भागों में प्रकाशित है, तो 8वें भाग में ये आनी थी। मैं तो कंगारे का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पढ़ूं कथन किसका है? बंशीधर का है, अलोपुद्दीन का है या पंडित बंशीधर के पिता का है या सिपाही जामलदार बदलू सिंह का है? तो ये किसने कहा था? ये बंशीधर के पिता थे, उन्होंने कहा था, बंशीधर के पिता ने कहा था। लड़कियां घासफूस की तरह बढ़ती जाती हैं, ऐसा क्यों कहा गया है? लड़कियां जल्दी बड़ी होती हैं, लड़कियों को अबला समझा जाता है, लड़कियों को समाज में बोझ समझा जाता है, लड़कियां बड़ी बाड़ी होती हैं। तो लड़कियां क्या होती? घासफूस की तरह बढ़ती हैं, इसलिए कि शादी जल्दी जल्दी हो, तो समाज में लड़कियों को बोझ समझा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। पंडित बंशीधर के पिता ने मासिक वेतन को पूर्णिमा का चांद क्यों कहा था? मासिक वेतन हर दिन मिलता है, जिससे जल्दी खर्च नहीं होता। मासिक वेतन एक साथ एक ही दिन मिलता है और जल्दी खर्च हो जाता है। मासिक वेतन दैनिक वेतन से दुगुना होता है, मासिक वेतन दैनिक वेतन से कम होता है। तो भाई मासिक वेतन महीने वाले दिन मिलता है और उससे पहले हम खड्डे खोद लेते हैं कि इसको देना है, इसको देना है, तो वो कुछ दिन में समाप्त हो जाता है। पूर्णिमा का चांद जैसे एक दिन ही दिखता है, वैसे वेतन भी एक दिन ही दिखता है। आगे है, पंडित बंशीधर के पिता ने मासिक वेतन, ये तो हो गया ना। पंडित बंशीधर के पिता ने नौकरी के ओहदे की तरफ ध्यान न देने के लिए क्यों कहा था? ओहदे से ज़्यादा महत्वपूर्ण वेतन होता है, ओहदे से काम करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, ओहदे से वेतन निश्चित नहीं होता, ओहदे से समाज की प्रतिष्ठा होती है। तो कहता है कि ओहदा जो होता है ना, पद जो होता है, उससे बड़ा तो वेतन होना चाहिए, तो वेतन को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा वेतन, 1 नंबर इसका उत्तर। मनुष्य का देखो, उसकी आवश्यकताओं को देखो, अवसर को देखो, उसके उपरांत जो चीज समझो करो, इन टेम देखना चाहिए। पंडित बंशीधर के पिता ने इस कथन से क्या तात्पर्य है? गरज वाले आदमी के साथ सरलता से पेश आना चाहिए, गरज वाले आदमी की तुरंत मदद करनी चाहिए, गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने से लाभ ही लाभ है, गरज वाले आदमी से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। तो जो बड़े होते हैं समाज में, उनके साथ अगर हम रिश्ता जोड़ेंगे तो अपने को लाभ ही लाभ होगा। तो वो कहते हैं कि लाभ ही लाभ, कठोरता से लाभ ही लाभ है। ठीक है ना, कि जो अगर जैसे उसने अपनी दिखाई थी पद की अहमियत दिखाई थी उसको, तो उस पर लाभ ही लाभ हुआ ना, उसकी बात कर रहा है ये। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्म अवलंबन ही अपना सहायक था। यह कथन किसके लिए कहा गया है? तो पंडित बंशीधर के लिए, बंशीधर के पिता के लिए, पंडित अलोपुद्दीन के लिए और जमादार बदलू सिंह के लिए। तो ये जो कहा गया था उनके लिए धैर्य, बड़े आराम से पंडित बंशीधर का ये स्वभाव का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो इसका 1 नंबर उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस विस्तृत संसार के लिए उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक, आत्म अवलंबन ही अपना सहायक था। इस कथन का मुख्य अर्थ क्या है? तो इसका जो मुख्य अर्थ है, पंडित अलोपुद्दीन का पूरे इलाके में रौब था,
पंडित बंशीधर के जान पहचान के लोग खूब थे। पंडित बंशीधर के जान पहचान का कोई खास व्यक्ति नहीं था। पंडित अलाउद्दीन की न्याय में अच्छी जान पहचान थी। तो इसका एक उसका कोई ज़्यादा खास मित्र नहीं था। तो ये हो जाएगा, इसका सी उत्तर हो जाएगा। फूल न समाना, फूला न समाना होता है वैसे ना, फूला न समाना मिसप्रिंट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो फूला न समाने का अर्थ है दुखी हो जाना, बहुत डर जाना, उदास होना, खुश होना। तो इसका उत्तर है खुश होना। नेक्स्ट, महाजन कुछ नरम पड़े, इस कथन का क्या तात्पर्य है? पंडित बंशीधर को नौकरी मिलने से आस पड़ोस के लोग ईर्ष्या करने लगे। पंडित अलाउद्दीन की गिरफ्तारी से महाजनों में अवैध व्यापार करना बंद कर दिया। पंडित बंशीधर को नौकरी से निकाले जाने से पंडित अलाउद्दीन के पक्ष में महाजन लोग शांत हो गए। पंडित बंशीधर की नौकरी मिलने से महाजनों को विश्वास हो गया कि यह पंडित बंशीधर के पिता उधार लिया गया रुपया लौटा देंगे। महाजन कुछ नरम पड़े, यानी उसका बेटा नौकरी लग गया था और जो कर्ज था वो अब चुका दिया जाएगा। तो इसका डी उत्तर हो जाएगा, ये द। नेक्स्ट, कलवार का क्या अर्थ है? घास काटकर जीवन निर्वाह करने वाला, शराब बनाने और बेचने का काम करने वाला, चूड़ियाँ बेचकर जीवन निर्वाह करने वाला, या पानी से चीज़ें निकाल कर बेचने वाला। तो ये जो शराब होती है इसको कलवार कहा गया है। तो इसको याद करना है, कलह का घर क्या है? शराब है, ऐसे याद करो इसको। कलह का घर क्या है? शराब है। नेक्स्ट, पंडित अलाउद्दीन कौन थे? नमक के दरोगा थे, प्रतिष्ठित वकील थे, दातागंज के ठाकुर थे, दातागंज के जमींदार थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा दातागंज के क्या थे? जमींदार थे ये। नमक का दरोगा पद के लिए लोग इतने आकर्षित क्यों थे? क्योंकि ये सबसे ऊंचा पद माना जाता था। इस पद के लिए सबसे अधिक वेतन मिलता था, वेतन के साथ ऊपरी आय भी मिलती थी, और इस पद में सबसे कम काम करना पड़ता था। तो इसमें क्या थी? रिश्वत ज़्यादा मिलती थी। तो ये वेतन के साथ ऊपरी आय भी मिलती थी। पंडित अलाउद्दीन किस गांव के थे? रामगंज, रामगढ़, दांतागंज या दारागंज? कितने ऑप्शन बना के दिए, देखो बहुत गजब का क्वेश्चन है ये। इसका उत्तर होगा दातागंज के थे। पंडित अलाउद्दीन कहाँ के थे? दातागंज के थे। पंडित अलाउद्दीन की को लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था, क्योंकि पंडित अलाउद्दीन बहुत धनवान व्यक्ति थे, पंडित अलाउद्दीन बहुत व्यापारी थे, पंडित अलाउद्दीन के पास धन वर्षा यंत्र था, पंडित अलाउद्दीन मानते थे कि रिश्वत देकर कोई भी काम करवाया जा सकता है, यानी रिश्वत को बड़ा मानते थे। तो इसका ये हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। पंडित अलाउद्दीन की गाड़ियों में क्या भर रहा था? कर दे नमक, कर दे अलग अलग है ये, अवैध नमक, अवैध बजरी, या धन, लूट का धन। यानी कर अगर दिया होता तो वो रोकते नहीं, अवैध नमक था। इसका उत्तर होगा अवैध नमक। सदाव्रत का क्या अर्थ है? हमेशा उपवास करना, हमेशा व्यापार में मुनाफा, हमेशा अन्न बांटने का व्रत, और हमेशा रिश्वत से काम निकालने वाला। तो हमेशा जो अन्न बांटते हैं उसे सदाव्रत कहते हैं। हमारे सरकार तो आप ही हैं, हमारा और आपका तो घर का मामला है, हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं। कथन किसने किसको कहे थे? ये कथन किसने कहे थे? ये पंडित अलाउद्दीन ने बंशीधर से कहे थे, या बंशीधर ने अलाउद्दीन से कहे थे, या बंशीधर के पिता ने बंशीधर से कहे थे, या बंशीधर के ने जमाल बदुल्लू सिंह से कहे थे? तो ये अलाउद्दीन ने कहे थे बंशीधर से कि अपन घर पे बैठ के बात कर लेंगे, नमक की गाड़ियों को रोक लेते हैं तब। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं। इस कथन में भेंट से क्या तात्पर्य है? तो दिख रहा है सीधा, रिश्वत की बात कर रहे हैं, रिश्वत। यह हो ही नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं। यह कथन किसका है? पंडित बंशीधर का है, अलाउद्दीन का है, या बंशीधर के पिता का है, सिपाही जमालुद्दीन बदलू सिंह का है? तो ये अलाउद्दीन का था कि आपको रिश्वत जरूर मिलेगी, हम उन नमक हरामों में नहीं है जो कौड़ियों में अपना ईमान बेचते फिरते हैं। कथन किसका है? तो ये किसका था? ये पंडित बंशीधर का कथन है। पंडित अलाउद्दीन जिस सहारे को चट्टान समझ रहे थे वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। यहाँ किस सहारे की बात हो रही है? अपने व्यापार की प्रतिष्ठा के सहारे की, नहीं अपने रोग के सहारे की, धन के सहारे की, या अपने मित्र के सहारे की? जब रिश्वत देने की कोशिश करते हैं तो पैसा लेने के लिए मना कर देते हैं, तो धन के सहारे की जो इन्हें रोग था वो, इसका उत्तर हो जाएगा धन के सहारे की। 1000 नहीं 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते, कथन किसका है? तो पता ही आपको किसका है, ये बंशीधर का कथन है। ये किसका है? बंशीधर का। नेक्स्ट, जमादार बदलू सिंह दरोगा जी को मन ही मन में गालियां क्यों दे रहा था? क्योंकि दरोगा जी
अलाउद्दीन से रिश्वत नहीं ले रहे थे, क्योंकि दरोगा जी अलाउद्दीन को गिरफ्तार करवा रहे थे, क्योंकि दरोगा जी अलाउद्दीन को बिना किसी जुर्म की गिरफ्तार करवा रहे थे, क्योंकि दरोगा जी छुट्टियां नहीं दे रहे थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, क्योंकि दरोगा जी अलाउद्दीन को गिरफ्तार करवा रहे थे, इसलिए गालियां दे रहे थे मन ही मन। पंडित अलाउद्दीन ने सबसे पहले दरोगा जी को कितने रुपए रिश्वत में देने के लिए पेशकश की थी? 1,000, 5,000, 10,000 या 20,000? तो उस समय 1,000 रुपये बहुत ज़्यादा होते थे। 1,000 रुपये देने की शुरू में प्रारंभ में कोशिश करता है। अंतिम रूप से अलाउद्दीन ने कितने रुपए तक की रिश्वत पेशकश की थी? 10,000, 20,000, 30,000, 40,000? तो लास्ट में 40,000 रुपये तक पहुंच गया था। 40,000 रुपये लास्ट में, और शुरू में 1,000 से स्टार्ट हुई थी बात। धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्य सेना के सामने अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। रेखांकित पद का अर्थ क्या है? बहुसंख्यक का अर्थ क्या है? यहाँ पे ये पूछ रहा है। रिश्वत का धन, वकीलों का समूह, असंख्य गाड़ीवान या अलाउद्दीन के परिवार वाले? तो जो रिश्वत दे रहे थे वो 40,000 रुपये दे रहे थे, तो बहुसंख्या सेना थी, परंतु उसने अपना ईमान नहीं बेचा। तो यहाँ रिश्वत का धन शब्द के लिए आया है। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा है, लक्षणा है या व्यंजना है? तो यहाँ व्यंग्य किया गया है, तो व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। कातर दृष्टि से देखना मुहावरे का अर्थ है प्यार से देखना, रोब से देखना, खुश होना या भयभीत होना। कातर मीन्स होता है डर, और डर का मतलब है भयभीत होना। दुनिया सोती थी पर दुनिया के जीव जागते थे। इस पंक्ति से क्या हास्य है? सब लोग पंडित बंशीधर को ही पंडित अलाउद्दीन की गिरफ्तार करने के कारण गालियां दे रहे थे। पंडित अलाउद्दीन रात में गिरफ्तार हुए थे, ये खबर फैल गई थी। सब बातें कर रहे थे कि अलाउद्दीन ने रिश्वत क्यों दी, पंडित बंशीधर की ईमानदारी की सब लोग प्रशंसा कर रहे थे। तो ये है दुनिया सोती जीव जाग, रात को गिरफ्तार किया था इसलिए खबर फैल गई थी। तो ये हो जाएगा पंडित अलाउद्दीन रात में गिरफ्तार हुए ही थे कि ये खबर फैल गई थी। ठीक है, इसका उत्तर ये होगा। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा। नमक का दरोगा कहानी के आधार पर बताइए कि इतनी भीड़ होने का क्या कारण था? पंडित बंशीधर को नौकरी से निकाल दिया। पंडित अलाउद्दीन मुकदमा जीतने की खुशी में सबको रुपये बांट रहे थे। पंडित अलाउद्दीन को पहली बार किसी ने गिरफ्तार किया था। नमक के दरोगा पद के लिए बम्पर वैकेंसी निकली थी। तो किसी ने अलाउद्दीन को पहली बार गिरफ्तार किया था। लोग उसे देखना चाहते थे कि इतने बड़े आदमी को किसने गिरफ्तार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित अलाउद्दीन इस अगाध वन के सिंह थे। पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? तो देखो सिंह के समान दिखाया है, सिंह डरता नहीं, और इसमें लक्षण दिखाए सिंह के, तो यहाँ लक्षण शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। लोग पंडित अलाउद्दीन की गिरफ्तारी पर विस्मित क्यों थे? इसलिए कि पंडित अलाउद्दीन ने अवैध कर्म क्यों किया, इसलिए कि पंडित अलाउद्दीन रिश्वत क्यों दी, इसलिए कि पंडित अलाउद्दीन कानून के पंजे से कैसे आए, इसलिए कि पंडित अलाउद्दीन को गिरफ्तार क्यों किया गया, वो कानून के पंजे में कैसे आए, इसलिए सभी लोग क्या थे? आश्चर्य में थे। बहुत अधिक बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? बरकंदाज, ये तो वो था बंदूक साथ में रखता है, उसको बोलते हैं। सदावर्ती, अर्थली या वाचाल? तो इसका उत्तर आपको दिख ही रहा है, वाचाल हो जाएगा। नेक्स्ट, तवजीज का क्या अर्थ है? तववीज का क्या अर्थ है? निर्णय, परेशान, न्यायाधीश या दंड? उर्दू भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है निर्णय। वह बड़े भारी आदमी है। न्यायाधीश ने यह कथन किसके बारे में कहा? पंडित बंशीधर के बारे में, अलाउद्दीन के बारे में, बंशीधर के पिता के बारे में, या अलाउद्दीन के वकील के बारे में? तो कहा था उनका रुतबा था, पंडित अलाउद्दीन के बारे में कहा था। न्याय के मैदान में किसकी विजय हुई? धन की, धर्म की, विश्वास की या सच्चाई की? तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में आइए। तो धन की विजय हुई थी, रिश्वत देकर वो छूट गए थे। पंडित बंशीधर को नौकरी से क्यों निकाल दिया गया? कर्तव्य परायणता के कारण, पंडित अलाउद्दीन को गिरफ्तार करने के कारण, रिश्वत लेने के कारण, ड्यूटी से गायब होने के कारण। तो अलाउद्दीन को इसलिए गिरफ्तार कर लिया था उन्होंने, इसलिए बंशीधर को नौकरी से निकाल दिया था। तो इसका बी नंबर उत्तर सही होगा। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में दीपक अवश्य जलाएंगे, ये कथन किसका है? पंडित बंशीधर का, अलाउद्दीन का, बंशीधर के पिता का, या अदालत के जज का? तो ऐसी बात तो पिता ही कह सकते हैं, तो बंशीधर के पिता का, कि घर में कुछ है ही नहीं, है ना। घर में को नहीं पाव पावदान, घर में को नहीं पावदान, बेटा को नाम सावधान। भाई बात है, घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में दीपक अवश्य जलाएंगे।
ये बात बंशीधर के पिता ने कही थी। ठाकुर सुहाती बातें करना, ये आपके पेपर में सेकंड ग्रेड पता नहीं कौन सी में आया हुआ ये प्रश्न। तो इसका है ठाकुर सुहाती का मतलब ठाकुर को जो सुहाने वाली बातें होती हैं, झूठी प्रशंसा करना। इसका ये पेपर में प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको। लल्लो चप्पों की बातें करना, मुहावरे का अर्थ क्या है? स्वास्थ्य का हालचाल पूछना, खुशामंद करना, भला बुरा कहना या स्वागत करना, यानी चापलूसी करना, खुशामंद करना। ठीक है। कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके? उपयुक्त कथन किसने किसको कहे थे? पंडित अलोपुद्दीन ने पंडित बंशीधर के पिता को कहे थे। पंडित बंशीधर ने पंडित अलोपुद्दीन को कहे थे। पंडित बंशीधर के पिता ने पंडित बंशीधर से कहे थे। पंडित अलोपुद्दीन ने पंडित बंशीधर से कहे थे। ठीक है। यानी कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें? तो ये कहे थे, अलोपुद्दीन ने कहे थे उसके पिता को कि तेरा बेटा वास्तव में हीरा है। ठीक है। पंडित अलोपुद्दीन ने पंडित बंशीधर के पिता को कहे थे। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया है। गर्व और लज्जा शब्द क्रम से किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? पंडित बंशीधर और अलोपुद्दीन के लिए हुए हैं। यानी गर्व किसको था? बंशीधर को, कि वो झुका नहीं। और लज्जा किसको आ रही थी? अलोपुद्दीन को, कि उसने एक सच्चे इंसान के साथ पंगा लिया। तो इसका उत्तर 1 नंबर हो जाएगा, आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं है। नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी, ये कथन किसका है? तो जब अलोपुद्दीन से नौकरी ऑफर करने आते हैं तो ये कथन उनका है। आगे देखें, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, इस कथन में प्रार्थना से क्या तात्पर्य है? मेरा कथन, मेरा आशीर्वाद, नगद राशि या मेरा, यानी जो रिश्वत दे रहे थे उसकी बात कर रहे हैं, नगद राशि की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, पंडित अलोपुद्दीन ने ईमानदारी से प्रयत्न होकर पंडित बंशीधर को कौन सा पद दिया? अपने गाड़ी वालों का कोच बनाया, न्यायालय का जज बनाया, नमक के संपूर्ण विभाग के कार्यभार का पद दिया। पंडित अलोपुद्दीन ने अपनी जायदाद का स्थानीय मैनेजरों से नियुक्त कर दिया था। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, मैनेजर बना दिया था अपनी जमीन जायदाद का। इतना ईमानदार। अब सौभाग्य ने मुझे वह मोती दे दिया जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। मोती शब्द किसके लिए प्रतीक के रूप में प्रयोग हुआ है? बंशीधर के लिए, न्यायालय में जीत के लिए, वकीलों का समूह या धन? तो ये बंशीधर के लिए कहा था कि मुझे ईमानदारी का एक पुतला मिल गया है। ठीक है ना। मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूँ। यह कथन किसका है? बंशीधर का, अलोपुद्दीन का, अलोपुद्दीन के पिता का, सिपाही जमाल बदलू सिंह का? तो ये बंशीधर का कथन था। ठीक है, कि झूठी प्रशंसा। अर्दली का क्या अर्थ है? बंदूक लेकर चलने वाला सिपाही। कलेक्ट्री में वकील से कम दर्जे का वकील। किसी बड़े अफसरों के साथ रहने वाला खास चपड़ासी। कहाँ चला गया? और किसी बड़े व्यक्ति के इर्द गिर्द नौकर चाकर। तो इसका उत्तर तो आपने देख ही लिया, कलेक्ट्री में वकील से कम दर्जे का वकील। प्रेमचंद किस उपन्यास में दहेज प्रथा और अनमेल व्यय की समस्या को उभारा गया है? तो उत्तर आपको दिख ही रहा है, निर्मला में। तो ये मैंने छोटे हैं उत्तर, इंपॉर्टेंट कर दें इसीलिए आपके लिए। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? 1880 में हुआ। नेक्स्ट, प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था? धनपत राय। प्रेमचंद की बाल स्मृति के आधार पर लिखी कहानी कौन सी है? अलगोजा, कजाकी, आत्माराम सुजान भक्त? तो इनकी जो है कजाकी। छोटे छोटे बाल वो तो हुआ करते थे, उससे मृत्यु। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा रहा? मंगलसूत्र और इनके पुत्र ने पूरा किया था, जिसका नाम था अमृत राय। और प्रेमचंद की कहानी ईदगाह किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? ये मैं आपको बताऊंगा नहीं, आपको कमेंट में बस चलो बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट है ये। चांद पत्रिका में हुई थी। तो आज के लिए मित्रों इतना ही, कल मिलते हैं नए पाठ के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।